मकर संक्रांति का पर्व आस्था का पर्व माना जाता है। इस दिन सूर्य मकर राशि में प्रवेश करते हैं और उसके बाद शुरू होता है ज्योतिषीय और खगोलीय परिवर्तन। हमने जाना वरिष्ठ ज्योतिषाचार्य शुभेश शर्मन से कि क्या है मकर संक्रांति का विशेष महत्व, जो इसे साल की सबसे बड़ी खगोलीय और ज्योतिषीय घटना बनाता है। नमस्कार। आज मकर संक्रांति का महापर्व है और संक्रांति का सीधा सीधा अर्थ है कि जिस दिन सूर्य अपनी राशि एक राशि से दूसरी राशि में संचार करते हैं। और इस मकर संक्रांति का विशेष महत्व इसलिए है कि सूर्य अपनी पुत्र की राशि में संचार करेंगे। पुत्र मतलब शनि की राशि में संचार करेंगे, मकर राशि में संचार करेंगे। और पिता पुत्र का मिलना वैसे सब श्रेष्ठ है, कल्याणकारी है। अगर पिता पुत्र से मिलने जाए तो प्रसन्नता का ही विषय है। किन राशियों के लिए है ये विशेष लाभदायक? किन राशियों की किस्मत बदल जाएगी इस मकर संक्रांति के साथ? जहाँ तक प्रश्न ये है कि इसका क्या महत्व है, तो सूर्य हर एक महीने में अपनी अगली राशि में संचार करते हैं। मेष, वृष, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, धन, मकर। मकर संक्रांति के दिन किए गए दान का विशेष महत्व है। कहा जाता है इस दिन किया गया दान आम दिनों की तुलना में कई 100 गुना ज्यादा फल देता है और पुण्यदायी होता है। ऐसे में क्या है सर्वोत्तम मुहूर्त संक्रांति के दान का? तो ऐसा लिखा है, मास मकर रवि जस्कर होई, तीरथ पति आवें सब कोई। तो ये दान पुण्य सत्कर्म का समय है। और तीर्थपति हमारे यहाँ तीर्थयात्र प्रयाग को कहा गया है। इस संक्रांति पर्व का एक विशिष्ट महत्व और है कि ये कुंभ महापर्व के प्रारंभ का प्रथम अमृत स्नान दिवस है। और जीवन में अमृत के लिए आदमी यत्न करता है कि उसके जीवन में प्रसन्नता, शुभता, शांति सब प्राप्त हो। इस पर प्रत्येक मानव अपने जीवन में येन केन प्रकारेण प्रयास करता रहता है। तो हमें जीवन में प्रसन्नता के लिए, अगर हम अपने प्रसन्नता का एक सिद्धांत ये है कि हमारे पूर्वज हमसे बड़े प्रसन्न हों, और पूर्वज प्रसन्न हों, पितृदेव प्रसन्न हों, सूर्यनारायण भगवान प्रसन्न हों, तो उसके लिए तीर्थों में स्नान, दान और वहाँ रह कर के जप आदि कार्य करना चाहिए। और हमारे यहाँ तो परंपरा है कि 1 मास पर्यंत तक कल्पवासी प्रयाग क्षेत्र में रह कर के स्वयं पाकी अपने हाथ का भोजन बना के तीर्थ में स्नान करके और सत्कार्य करते हुए पुण्य अर्जित करते हैं। मकर संक्रांति के दिन क्या दान करना चाहिए जो सबसे उचित फल देता है? जहाँ तक दान का प्रश्न है, तो विशेष रूप से इस समय तिल दान करना चाहिए। तिल हमारे यहाँ देवान्न है। और ऋतु के अनुसार भी अगर देखें तो सर्दी में इस विशेष शीतकालीन मौसम में तिल का ग्रहण करना बहुत अच्छा है। तिल के अगर व्यवहारिक दृष्टि से देख रहे हैं तो अच्छा है ही है, लेकिन अगर उसका आयुर्वेदिक दृष्टि से भी चिंतन करें तो तिल हृदय आदि के रोगों को दूर करता है। दूसरा, अन्न जो भी हमारे पास जो अन्न उपलब्ध हो, बाजरा है, गेहूं है और चावल है, इसको खिचड़ी बना करके भी या अलग अलग भी इसको दान कर सकते हैं। वस्त्र दान अगर करना हो तो इस समय ऊनी वस्त्र दान करना चाहिए, जिसे हम कंबल है, कोई स्वेटर है, इस प्रकार की जो दूसरे के उपयोग की चीज़ हो, जो शीत ऋतु में किसी के शीत को कम कर सके, इस प्रकार से उसका दान करना चाहिए। मकर संक्रांति का पर्व आस्था का पर्व है और ये भी बताता है कि जीवन में परिस्थितियाँ सर्दियों के जितनी या कुहासे के जितनी कितनी भी भीषण हो, लेकिन जिस तरह सूर्य देव निकलते हैं और सब पर कृपा करते हैं, उस तरह जीवन में भी समय बदलता है। जहाँ तक विचार करते हैं कि किसके लिए अच्छा है, किसके लिए अच्छा नहीं है, तो पिता पुत्र का मिलना सबके लिए अच्छा होता है।
और जन दान जब तब साधन सब सबके लिए अच्छा होता है। अब राशियों पर अगर चर्चा कर ले कि क्योंकि सब लोग जिज्ञासु रहते हैं, उनको रहता है भाई हमारी राशि के लिए कितना अच्छा होगा, तो आप ये देखिए कि आज चंद्रमा की जो स्थिति है वो कर्क राशि में है और बड़ा महत्वपूर्ण नक्षत्र होता है, पुख्य और पुनर्वसु नक्षत्र की स्थिति है, तो ये बड़ा विशेष समय भी है। तो निश्चित रूप से चंद्रमा अगर आपके अनुकूल हों तो उनके लिए विशेष लाभदायक है। तो चौथे 8वें 12वें का सिद्धांत है कि जिसको चतुर्थ, अपनी राशि से चतुर्थ, यानी कि अगर किसी की मेष राशि है तो उसके लिए चंद्रमा चतुर्थ हो गया, तो उसको अपनी माता को प्रणाम करके उनको आशीर्वाद लेना चाहिए और उनको शोलादिक भेंट करके उनसे आशीर्वाद लेना चाहिए। ऐसे ही अगर आगे चर्चा करें तो जो है वृष राशि के लिए तीसरा हो गया, उसके लिए शुभ है और फायदेमंद रहेगा। और ऐसे ही अगर चर्चा करें तो वृष के बाद में मिथुन राशि है, उसके लिए द्वितीय है, उसके लिए परिवार के लिए अच्छा है, चंद्रमा धनदायक है। ऐसे ही अगर हम कर्क राशि के लिए करें तो वो प्रथम पहला चंद्रमा है। तो जब प्रथम चंद्रमा होता है तो व्यक्ति का मन बड़ा प्रसन्न होता है, उसे भगवान शिव को श्रीफल अर्पण करना चाहिए, उससे निश्चित रूप से उसको शुभता प्राप्त होती है। अगर और चर्चा करें तो सिंह राशि के लिए द्वादश है, तो ऐसे इनके लिए अच्छा भी नहीं है और ख़राब भी नहीं है, थोड़ा व्यय कारक होता है, तो खर्च करते समय थोड़ी सावधानी रखें। ऐसे ही कन्या राशि के लिए चर्चा करेंगे तो वो एकादश हो जाएगा, तो एकादश चंद्र अच्छा है। ऐसे ही अगर आगे चर्चा करें तो तुला राशि के लिए दशम हो जाएगा, दशम भी राज्य से लाभ प्राप्त कराने के लिए चंद्रमा का फल रहेगा। और वृश्चिक राशि के लिए चर्चा करें तो नवम रहेगा और धर्म कार्य के लिए, सत्कर्म के लिए, सात्विक कार्यों के, तीर्थाटन के लिए विशेष लाभदायक है और यात्रा का योग भी पैदा करता है। ऐसे ही अगर चर्चा करें तो धनु राशि के लिए वो अष्टम फलदायी होगा, इसलिए उसको थोड़ा सावधान रखना चाहिए, यात्रा में सावधानी रखनी चाहिए। ऐसे ही मकर राशि पर चिंतन करें तो वो सप्तम होगा और कुंभ पर चर्चा करें तो छठे भाव में होगा। तो उनके लिए विशेष रूप से ये है कि खिचड़ी का दान करें, उड़द के दाल की खिचड़ी बना करके दान करें और ज़रूरतमंद लोगों की मदद करें। जैसे कि मैं सो रहा हूँ तो पिताजी को जगाना है मुझे, तो वो डायरेक्ट उठाने के बजाय, और हिंसा की परंपरा मेरे यहाँ नहीं थी सौभाग्य से, तो वो क्या करते थे कि उस कमरे में आ जाएंगे या बाहर से गुजरेंगे और चौपाई बोलेंगे, प्रात काल उठ गए रघुनाथा मात पिता गुरु नावई माता। कभी कभी मैं गुस्से में उठ करके अरे पापा, चरण स्पर्श किया और सो गया, उनका अब मत उठाना।